हेलो एंड वेलकम टू यू। देखो, हम केमिस्ट्री को जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद सिर्फ यही है कि आप केमिस्ट्री को समझने लगें, केमिस्ट्री में आपकी अंडरस्टैंडिंग आए और केमिस्ट्री याद करने में आपको आसानी हो। इस सीरीज़ का हम लोग दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट को बहुत ही आसान तरीके से याद भी करेंगे और उसके साथ साथ इनके एटॉमिक मास यानी परमाणु भार को भी बहुत आसान तरीके से हम लोग याद करेंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री को जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे 11th के हो चाहे आप 12th के हो, अगर आपको केमिस्ट्री में समझ अच्छे से बिठानी है तो आपको इस सीरीज़ के सारे लेक्चर देखने चाहिए। तो हम अभी परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट को आसानी से याद भी कर लेंगे, उनका परमाणु क्रमांक भी हमें याद हो जाएगा, एलिमेंट भी ध्यान रहेंगे और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमें उनका परमाणु भार भी याद हो जाएगा और ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे आप जानते हैं स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स को, तो स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स हैं। वैसे नॉर्मली ये याद होते हैं हमें, लेकिन अगर याद भी नहीं है तो पहले हम बहुत ही आसान तरीके से इनको लर्न करेंगे जिससे इनका परमाणु क्रमांक हमें ध्यान रहे। उसके बाद हम इनके परमाणु भार को भी बहुत आसान तरीके से याद करेंगे। तो देखो, इसको याद करने के लिए हम एक सिंपल सी लाइन यहाँ लिख रहे हैं और वो लाइन है हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी could not of fan। अब देखो कितनी सिंपल लाइन है। हेलो ही लाइज, वह झूठा है, बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। अब देखो, हेलो से हमें लर्न हो जाना है H कि पहला एलिमेंट है H यानी हाइड्रोजन, और ही से हमें लर्न हो जाना है दूसरा एलिमेंट है हीलियम। लाइज को गौर से देखो, Li, यहाँ से हमें लर्न होगा तीसरा एलिमेंट है लिथियम। बिकॉज में देखो, बिकॉज से हमें लर्न होगा Be जो चौथा एलिमेंट है। बेबी से हमें लर्न करना है बी बोरोन जो पांचवा एलिमेंट है। कुड से हमें याद करना है सी कार्बन जो छठवां एलिमेंट है। नॉट से हमें याद रखना है एन यानी नाइट्रोजन जो सातवां एलिमेंट है। ऑफ से हमें याद रखना है ऑक्सीजन जो आठवां एलिमेंट है। और फैन से हमें याद रखना है एफ यानी कि फ्लोरीन जो कि नवा एलिमेंट है। तो देखो, इस लाइन को याद रखें, हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। एक सीधा सा स्टेटमेंट बना लें कि हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। देखो जरा ध्यान से देखो, इस लाइन को हम दोबारा से लिखते हैं और फिर सारे जितने भी एलिमेंट्स इसमें आते हैं उनको क्रम से लिखेंगे। लाइन क्या है? लाइन है हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। सही है, यही लाइन है। अब इस लाइन को हम लोग डिकोड करते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। हेलो से आप याद रखेंगे कि पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन H। ही से आप याद रखेंगे दूसरा एलिमेंट है हीलियम He। लाइज से आप याद रखेंगे तीसरा एलिमेंट है लिथियम Li। बिकॉज से याद रखेंगे चौथा एलिमेंट है बेरिलियम Be। बेबी से याद रखेंगे पांचवा एलिमेंट है
बोरोन। ठीक है, उसके बाद कुड़ से याद रखेंगे छठवां एलिमेंट है कार्बन। नॉट से लर्न करना है सातवां एलिमेंट है नाइट्रोजन। ऑप से हमें ध्यान रहेगा आठवां एलिमेंट है ऑक्सीजन। और फैन से याद रखना है नवा एलिमेंट है फ्लोरीन। तो देखो यही इनके परमाणु क्रमांक भी है कि नहीं है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1, हीलियम का कितना है 2, लिथियम का कितना 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। तो देखो कितनी आसानी से याद हो जाएगा। क्या याद रखना, हेलो ही लाइज वह झूठा है बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। ठीक है, अब डिकोड करो। हेलो से मतलब हाइड्रोजन, हीलियम से मतलब या ही से मतलब हीलियम, लाइज से मतलब लिथियम, बिकॉज से मतलब बेरिलियम, बेबी से मतलब बोरोन, कुड से मतलब कार्बन, नॉट से मतलब नाइट्रोजन, ऑफ से मतलब ऑक्सीजन और फैन से मतलब फ्लोरीन। तो बड़ी आसानी से हमें 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट याद हो जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दो भाई। हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। आसानी से 9 याद हो जाएंगे। अब हम आगे वाले देखते हैं, है ना, 10 से लेकर 20 तक के। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमने लर्निंग कोड बनाया है नीना। क्या बनाया है, नीना। ठीक, जैसे ही नीना लिखेंगे तो नीना से आ जाएगा नियोन और ना से आ जाएगा सोडियम। तो यहाँ नी से क्या होगा नियोन और ना से क्या होगा Na यानी सोडियम। तो इसको डिकोड करो जरा। नीना को जब डिकोड करोगे तो नी Ne नियोन और ना को करोगे जब Na सोडियम। ठीक है, दूसरा देखो Mg यानी मैग्नीशियम से हम याद रखेंगे मांगे। ठीक है, तो जब मांगे को डिकोड करोगे तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, यहाँ से हमने कोड बनाया है Al और Si को मिलाकर अल्सी। जब अल्सी को डिकोड करोगे तो अल से लिखना है एल्युमिनियम और सी से लिखना है सिलिकॉन। तो देखो क्या लाइन बनी, नीना मांगे अलसी। नी ना, नी मतलब नियोन, ना मतलब Na यानी सोडियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, अलसी मतलब एल्युमिनियम और सिलिकॉन। पी से हम बनाएंगे पर। तो पर को डिकोड करोगे तो क्या आएगा P यानी फास्फोरस। पर S से हम सीधा सीधा लिख देंगे सल्फर, याद भी रह जाएगा, पर सल्फर। ठीक है, तो हमें S से क्या याद रखना है, सल्फर याद रखना है। तो लाइन क्या हो गई है देखो जरा, नीना मांगे अलसी पर सल्फर। Cl से हम याद रखेंगे कल। क्या याद रखेंगे, कल। ठीक है, पर सल्फर, सल्फर हो गया S और कल मतलब Cl। ठीक है, उसके बाद आर्गन के लिए हमने कोड बनाया है आरती। क्या बनाया है, आरती। तो आरती से याद रखेंगे आर्गन मतलब Ar। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम यानी के लिए हमने कोड बनाया है के बाद। ठीक, और कैल्शियम के लिए Ca के लिए हमने कोड बनाया है कार। और लाइन को कंप्लीट करने के लिए आगे लिख दिया है कार से लाएगा। अब पूरी लाइन पढ़ो आप, क्या बनी। पूरी लाइन बनी, नीना मांगे अलसी, नीना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। तो पूरी लाइन क्या हो गई, नीना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। जब नीना को डिकोड करोगे तो आपको कौन कौन से एलिमेंट का पता चलेगा, नियोन का और सोडियम का। सही है, मांगे को डिकोड करोगे तो मैग्नीशियम का,
अलसी को डिकोड करोगे तो दो एलिमेंट मालूम चलेंगे, अल मतलब एल्युमिनियम और सी मतलब सिलिकॉन। पर को डिकोड करोगे तो एक एलिमेंट पता चलेगा फास्फोरस, और सल्फर को डिकोड करोगे तो एस यानी सल्फर। कल से मतलब है क्लोरीन, आरती से मतलब है आर्गन, के बाद से मतलब के मतलब पोटेशियम के, और कार से लाएगा मतलब Ca। तो देखो कितनी आसानी से हमें ये एलिमेंट याद हो जाएंगे। देखो जरा दोबारा से मैं सारी ट्रिक वापस रिपीट कर देता हूँ। पहली ट्रिक क्या थी हमारी, हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। हेलो हाइड्रोजन, ही मतलब हीलियम, लाइज मतलब लिथियम, बिकॉज मतलब बेरिलियम, बेबी मतलब बोरोन, कुड मतलब कार्बन, नॉट मतलब नाइट्रोजन, ऑफ मतलब ऑक्सीजन, फैन मतलब फ्लोरीन। ठीक है, ये 9 तक के हो गए। फिर 10 से 20 तक के कैसे याद किए, नीना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। नीना को डिकोड करोगे तो नियोन और Na यानी सोडियम, मांगे को डिकोड करोगे तो मैग्नीशियम, अलसी को डिकोड करोगे तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन, फास्फोरस को डिकोड करोगे तो या पर को डिकोड करोगे तो फास्फोरस, सल्फर से एस और कल से क्लोरीन, आरती से आर्गन Ar और के बाद से पोटेशियम, और कार से लाएगा इससे मतलब कार यानी Ca कैल्शियम। तो देखो इसको भी हम एक बार फिर से लर्न कर लेते हैं। पहला तो हमने ये लर्न किया था। अब दूसरी ट्रिक हमारी क्या हुई है, दूसरी ट्रिक है हमारी नीना है मांगे। क्या मांगती है नीना, अलसी। नीना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। यही है हमारा लर्निंग कोड। तो क्या हो गया देखो जरा, नीना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। तो अब जरा देखो इसको, नीना को डिकोड करो, नी मतलब नियोन। 9 तक तो वहां हो चुके हैं, फैन तक। अब नियोन हो गया नंबर 10। ना को डिकोड करो तो 11 नंबर पर आ गया Na मतलब सोडियम। मांगे को डिकोड करो तो 12 नंबर पर आ गया मैग्नीशियम। सही है। अलसी को डिकोड करोगे तो अल मतलब 13 नंबर पर है एल्युमिनियम Al, और सी से मतलब है 14 नंबर पर है सिलिकॉन। पर को डिकोड करोगे तो 15 यानी परमाणु क्रमांक 15 वाला होगा फास्फोरस, और सल्फर को डिकोड करने की जरूरत नहीं है। सल्फर का मतलब तो सीधा सीधा ही क्या होगा कि 16 यानी 16 परमाणु क्रमांक वाला होगा S, और कल को डिकोड करोगे तो 17वें नंबर पर कौन आएगा, क्लोरीन। आरती को डिकोड करोगे तो 18वें नंबर पर कौन आएगा, आर्गन। आरती के बाद के को डिकोड करोगे तो 19 यानी परमाणु क्रमांक 19 पर आएगा के यानी पोटेशियम, और कार को डिकोड करोगे तो 20 परमाणु क्रमांक वाला होगा कार मतलब कैल्शियम। ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हमने यहाँ लाइन को कंप्लीट करने के लिए लगाए हैं, जैसे बात का कोई मीनिंग नहीं है, बट लाइन को कंप्लीट करने के लिए। सेल आएगा, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इससे क्या है, ये पूरी लाइन हमें लर्न हो जाएगी और हम इसे आसानी से याद रख पाएंगे। तो देखो कितना आसान है 1 से 20 तक को याद करना। मेरे साथ रिपीट करो, हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। नीना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। 1 से लेकर 20 तक के आसानी से याद किए जा सकते हैं ना। बस अब अगर हमें ये याद है तो अब हम इनके परमाणु भार भी बहुत आसान तरीके से याद करने वाले हैं। तो एक बार फिर से देख लो ये पूरी ट्रिक भाई, है ना। और यहाँ भी लिखी हुई है
हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। नीना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। क्लियर है सबके दिमाग में? अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमें इनके परमाणु भार को याद करना है। परमाणु क्रमांक तो हमें पता चल गया। हम क्या करेंगे, हमने जो लाइन बनाई है उसे डिकोड कर देंगे तो हमें 1 से लेकर 20 तक के परमाणु क्रमांक मालूम चल जाएंगे। लेकिन अब हमें इनके परमाणु भार भी याद करने हैं। तो देखो, क्या आपको ये सारे याद हैं? हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। नी ना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। याद है? अब देखो, जब हमें इनके परमाणु भार याद करने होंगे ना, तो हमें कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि यहाँ हम हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है? 1, ठीक। उसके बाद बेरिलियम परमाणु क्रमांक कितना है? 4। उसके बाद नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है? 7। उसके बाद क्लोरीन परमाणु क्रमांक कितना है? 17। और आर्गन परमाणु क्रमांक कितना है? 18। इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ट्रिक बना रहे हैं, जुगाड़ बना रहे हैं इनको सीखने का, इनके परमाणु भार को याद करने का, ठीक। लेकिन उसमें इनकी बात नहीं होगी। कौन कौन से एलिमेंट की बात नहीं होगी? उसमें बात नहीं होगी हाइड्रोजन की, बेरिलियम की, नाइट्रोजन की, क्लोरीन की और आर्गन की। इन 5 एलिमेंट्स की हम बात नहीं करेंगे, है ना। बाकी एलिमेंट्स का परमाणु भार हम बहुत आसान तरीके से याद करने वाले हैं। कैसे? देखो, आप जानते हैं कि एक ऑड नंबर होता है और एक इवन नंबर होता है। ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम, ठीक है। इन 5 एलिमेंट के अलावा वो एलिमेंट आप छांट लें जिनका परमाणु क्रमांक सम संख्या में हो यानी इवन नंबर में हो, या जिनका परमाणु क्रमांक विषम संख्या में हो यानी ऑड नंबर में हो, ठीक। जिनका परमाणु क्रमांक, ये हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं यानी परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं कि परमाणु क्रमांक या तो इवन नंबर में होगा या परमाणु क्रमांक ऑड नंबर में होगा। परमाणु क्रमांक, ठीक है। जिनका परमाणु क्रमांक इवन नंबर में है, सम संख्या में है, उनका परमाणु भार लिखने के लिए आप उनके परमाणु क्रमांक को दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे? दुगना, ठीक। और जिनका परमाणु क्रमांक विषम संख्या में है, उनका परमाणु भार लिखने के लिए उनके परमाणु क्रमांक को आप दुगना तो करेंगे ही, दुगना करने के साथ साथ आप उसमें एक और जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक और जोड़ देंगे। ध्यान रहे, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन की बात हम नहीं करेंगे। इनके अलावा 1 से लेकर 20 तक के परमाणु भार हम कैसे याद करेंगे वो जरा देख लें। परमाणु क्रमांक यदि विषम संख्या में है, कैसा है? विषम संख्या में, तो हम परमाणु क्रमांक को दुगना करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। और यदि परमाणु क्रमांक सम संख्या में है तो हम उसके परमाणु क्रमांक को केवल दुगना कर देंगे और वही उसका परमाणु भार हो जाएगा। क्लियर है सबके दिमाग में ये ट्रिक? क्या करना है एक बार फिर से देखो, हमें 5 एलिमेंट छोड़ देने हैं, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। इनके अलावा 1 से लेकर 20 तक का परमाणु भार हम कैसे याद करेंगे? अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या में आया तो उसको दुगना कर देंगे, वही परमाणु भार होगा। और अगर विषम संख्या में आया तो दुगना करके उसमें 1 जोड़ देंगे और वही उसका परमाणु भार होगा। तो अब जरा यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखो भैया, ये तो हमें छोड़ ही देना है। मैं इस पर रेड मार्क लगा देता हूँ, जिन पर हम बात नहीं करेंगे। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस पर बात नहीं करेंगे। और हम किस पर बात नहीं करेंगे? और हम क्लोरीन पर बात नहीं करेंगे और आर्गन पर, ठीक है। इनके अलावा जो भी हैं उनमें हम लोग सम और विषम देख लेंगे
और अगर सम हुआ तो हम क्या करने वाले हैं, उनके परमाणु क्रमांक को दुगना करने वाले हैं। अब बताओ हीलियम दिख रहा है सबको, बताओ परमाणु क्रमांक सम है या विषम है? सम है, 2 है। अगर सम है तो क्या करना है, परमाणु क्रमांक को जस्ट डबल कर देना है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 2, तो 2 का दुगना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब हीलियम का परमाणु भार कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब बताओ लिथियम Li परमाणु क्रमांक कितना है, 3। सम है या विषम है, जल्दी से बताओ। तो 3 तो विषम होता है, और विषम जब भी होता है तो क्या करना होता है बताओ, दुगना करके 1 जोड़ना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ विषम है इसलिए दुगना तो करेंगे, दुगना करके 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये 3 है ना, तो 3 को दुगना करेंगे और दुगना करके 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो लिथियम का परमाणु भार कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7। क्लियर है सबके दिमाग में? ऑड नंबर है, विषम संख्या में है परमाणु क्रमांक, तो दुगना कर दिया, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया तो टोटल हो गया 7। अब आ जाइए बोरोन बी पर, बताओ सम है या विषम? विषम है क्योंकि परमाणु क्रमांक है 5। क्या करना है, विषम होता है तो दुगना करना है और भाई 1 जोड़ना है, ये कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो बोरोन का परमाणु भार कितना होगा, 11। अब आ जाओ कार्बन, कार्बन परमाणु क्रमांक 6। सम या विषम? सम है, तो सम के केस में क्या करना है, केवल दुगना, तो 6 दूनी 12। ठीक है, अब आ जाओ ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना है, 8। सम है या विषम? सम है, दुगना कर दो कितना हो जाएगा, 16। अब देखो फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 है, सम है या विषम? विषम, तो दुगना करके 1 जोड़ोगे और ये हो जाएगा 19। तो आप याद रखेंगे कि फ्लोरीन का परमाणु भार 19 होगा। अब आओ नियोन, परमाणु क्रमांक है 10, सम या विषम? सम है, तो केवल दुगना कर दे और परमाणु भार होगा 20। तो देखो कितना आसान तरीका है भैया, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, परमाणु क्रमांक को या तो दुगना करना है या दुगना करके उसमें 1 जोड़ना है। अगर परमाणु क्रमांक सम है तो केवल दुगना कर देना है, वही परमाणु भार हो जाएगा, और अगर विषम है तो दुगना करके 1 जोड़ देना है, वही परमाणु भार हो जाएगा। तो अब आप इसके बारे में मुझे बताएंगे, बताओ मुझे इसका सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। सम है या विषम है? विषम है, तो क्या करना है, दुगना भी करना है और 1 भी जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। सोडियम का परमाणु भार 23 ही होता है। ठीक है, अब आ जाओ मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12। सम है या विषम? सम है, तो केवल दुगना करना है और ये हो जाएगा 24। सही है। अब आओ एल्युमिनियम, परमाणु क्रमांक 13, विषम है इसलिए दुगना भी करेंगे और 1 भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27। अब आओ सिलिकॉन, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14, तो सम है, केवल दुगना करेंगे और हो जाएगा 28 इसका परमाणु भार। अब आ जाओ फास्फोरस, फास्फोरस 15, सम है या विषम? विषम है, दुगना भी करना है, 1 भी जोड़ना है, ये हो जाएगा 31। अब बात करेंगे सल्फर, बताओ सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, 16, दुगना करोगे और ये हो जाएगा 32। अब हम बात करेंगे पोटेशियम की, किसकी बात करेंगे, पोटेशियम। बताओ परमाणु क्रमांक कितना है, 19, सम है या विषम? विषम है, तो दुगना भी करना है और 1 भी जोड़ना है, टोटल होगा 39। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, सम है या विषम? सम है, तो केवल दुगना करना है, परमाणु भार हो जाएगा 40। तो देखो कितना आसान तरीका है भाई, है ना, बड़ी आसानी से हमने क्या कर लिया है, इनके परमाणु भारों को ध्यान में रखने का तरीका देख लिया है कि अगर सम है तो हमें क्या करना है, दुगना, और विषम है तो दुगना करके 1 जोड़ देना है। ठीक, अब मैंने जो ये बताए हैं ना, इनकी बात हमें नहीं करनी, वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है, इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है, तो 1 को तो याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। सबसे पहले जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं साइंस तो हाइड्रोजन तो पढ़ते ही हैं, तो हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, परमाणु क्रमांक भी 1 ही है और परमाणु भार भी लगभग 1 ही होता है। ठीक, बेरिलियम के केस में क्या है कि बेरिलियम है तो
इवन नंबर में 4, इसलिए इसके परमाणु भार को दुगना होना चाहिए, लेकिन इसका परमाणु भार दुगने से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें 1 जोड़ेंगे तब ये 9 बनेगा, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया है। इसलिए हम इसको अलग से ध्यान रखेंगे कि भाई 4 दूनी 8 + 1 = 9 बेरिलियम के केस में। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि इन परमाणुओं के अंदर जब परमाणु भार इनका बनता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनके अंदर आते होंगे, तो फिर वो इस तरह से आते होंगे कि भाई तुम सम हो इतने हो जाओ, हम भी सम है इतने हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस याद करने का एक सरल तरीका हम लोग देख रहे हैं। अब कभी कभी ये तरीका सही भी हो जाता है और कभी कभी ये तरीका सही नहीं भी हो पाता, जैसे बेरिलियम के केस में। अब बेरिलियम का हमने जो ट्रिक सीखी है उससे तो इसका कितना होना चाहिए 8, लेकिन 8 नहीं है, इसका 9 है, ये याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 और हमने जो तरीका सीखा है उसके हिसाब से दुगना करके इसमें 1 जोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि विषम संख्या है तो कितना होना चाहिए 15, लेकिन इसका 14 होता है, तो ये भी हमें याद रखना है। इसका मतलब हमें सिंपली ये याद रखना है। तो भैया बेरिलियम के केस में हमें ये याद रखना है कि इसमें हमें इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे इसका परमाणु क्रमांक ऑड नंबर में हो, है ना, तभी हम दुगना करके 1 जोड़ देंगे और वो हो जाएगा 9। नाइट्रोजन के केस में ऐसे याद रखना है जैसे इसका परमाणु क्रमांक सम हो, इवन नंबर में हो, ताकि हम दुगना करें और 14 लिख दें। फिर भी सिंपली तरीके से याद रखें कि बेरिलियम 4 दूनी 8 होना चाहिए, लेकिन 8 से थोड़ा ज़्यादा है 9। नाइट्रोजन 7 दूनी 14 और 1 15 होना चाहिए, 15 से थोड़ा सा कम यानी 14 याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोरीन की। किसकी बात करेंगे? क्लोरीन की। क्लोरीन वैसे तो विषम संख्या में है, विषम संख्या में है तो दुगना करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो ये आता है 35। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका परमाणु भार 35 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5। घबराए नहीं, आगे जब हम केमिस्ट्री को बहुत अच्छे लेवल से लेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। इस पर हम लोग खूब सारा डिस्कस करने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। इसको हम औसत परमाणु भार कहते हैं। नॉर्मली जब भी आपको परमाणु भार भिन्नांक में दिखाई दे यानी फ्रैक्शनल दिखाई दे, पॉइंट्स में दिखाई दे, तो आप दिमाग में सोच लेना कि वो औसत परमाणु भार हो सकता है। और औसत परमाणु भार का कंसेप्ट अलग है जिसको हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। लेकिन अभी याद रखना कि इसका 35 होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 35.5। क्लियर है सबके दिमाग में? ऐसे ही आर्गन का वैसे तो 36 होना चाहिए, लेकिन इसका थोड़ा और भी ज़्यादा है और वो है 40। कितना है? 40। तो आर्गन को भी अलग से याद रख लेंगे और क्लोरीन और नाइट्रोजन, बेरिलियम और हाइड्रोजन, इनको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो हमने कितने एलिमेंट हैं जिनके बारे में अलग से बताया है? पहला है हाइड्रोजन, फिर है बेरिलियम, फिर है नाइट्रोजन, फिर है क्लोरीन और फिर आर्गन। सही है? हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 9, नाइट्रोजन का 14, क्लोरीन का 35.5 और आर्गन का 40 है ना। जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे ना तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है इसका, है ना। और ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी के रूप में भी देखा जाता है, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ चुके हैं। अगर इतना समझ चुके हैं तो फिर भैया देखो इस टेबल को आप खुद भरेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ एटम लिख दिए हैं, अब आपको इनका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार लिखना है। तो बताओ, हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, सीधा सीधा लिख दें 1, ठीक है। पहले एक्सेप्शनल वाले लिख देते हैं। और दूसरा कौन है? बेरिलियम। पहला तो हाइड्रोजन और दूसरा एक्सेप्शनल वाला कौन है? बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होता है? 9। और तीसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। और फिर इधर था क्लोरीन। क्लोरीन का भी बताया मैंने, औसत परमाणु भार 35.5। और फिर आर्गन, आर्गन का अभी बताया आपको 40। ठीक, बाकी आप टेबल को अपने उसी नियम से भर दें जो ट्रिक हमने बनाई है। क्या? अगर परमाणु क्रमांक सम है तो दुगना कर दें, और अगर विषम है तो दुगना करके 1 जोड़ दें, ठीक है। अब बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, हीलियम परमाणु क्रमांक कितना है? 2। कितना है? 2।
सम है या विषम? सम है, तो क्या करना है? दुगना कर देना है। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। लिथियम परमाणु क्रमांक कितना है? 3। विषम है तो क्या करना है? दुगना भी करना है, 1 भी जोड़ना है और परमाणु भार होगा 7। सही है। बोरोन परमाणु क्रमांक कितना है? 5। विषम है तो दुगना भी करना है, 1 भी जोड़ना है, ये हो जाएगा 11। कार्बन परमाणु क्रमांक कितना है? 6। सम संख्या है, दुगना करना है और ये हो जाएगा 12। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना है? 8। 8 है तो सम है, तो केवल दुगना कर दें, ये हो जाएगा 16 इसका परमाणु भार। फ्लोरीन 9। सही है। 9 सम है या विषम? विषम है, तो दुगना करें, 1 जोड़ें, ये हो जाएगा 19। नियॉन परमाणु क्रमांक कितना है? 10। सम है या विषम? सम है, तो केवल दुगना करें और ये हो जाएगा 20। बोलो आसानी से याद हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। तो फिर आगे चलते हैं। अब ये जो टेबल है ये आप खुद भरो मनी मन। 11 पर कौन है? सोडियम। सोडियम 11 है, विषम है, तो दुगना भी करेंगे और 1 भी जोड़ेंगे, ये कितना आएगा? 23। 12 पर कौन है? 12 पर है मैग्नीशियम। इसका मतलब सम है तो केवल दुगना कर देंगे, ये हो जाएगा 24। 13 पर कौन है बताओ? एल्युमिनियम। विषम है भैया, दुगना भी करना है, 1 भी जोड़ना है और ये हो जाएगा 27। उसके बाद 14 नंबर 14 परमाणु क्रमांक कौन है? सिलिकॉन। सम संख्या में है, दुगना कर दीजिए 28। अब देखो फास्फोरस 15वें नंबर पर है, विषम संख्या में है, केवल दुगने से काम नहीं चलेगा, 1 और जोड़ना पड़ेगा और ये हो जाएगा 31। होगा कि नहीं होगा? सल्फर कितना है? 16। 16 है तो केवल दुगना कर दें, 16 दूनी 32। सही है। अब आ जाइए 19। 19 पर कौन है भैया? पोटेशियम। विषम संख्या में है, केवल दुगने से काम नहीं चलेगा, 1 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 39। कितना होगा? 39। और लास्ट है आपका 20 यानी कैल्शियम, और कैल्शियम 20 सम संख्या में है तो दुगना करने से काम चल जाएगा और ये हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से बड़ी आसानी से परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं और परमाणु भार भी याद रख सकते हैं। अब हम 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट भी याद करेंगे और उनके परमाणु भार भी याद करेंगे। तो देखो जरा, ये देखो, ये ट्रिक भी यहाँ लिखी हुई है और एलिमेंट भी लिखे हुए हैं। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं ना, तो देखो ट्रिक क्या है। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फेंको नई बॉल को ऊपर जरा। ट्रिक को बोलो जल्दी से। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फेंको नई बॉल को ऊपर जरा। अब सचिन से आप याद रखेंगे कि भैया SC सचिन यानी स्कैंडियम, तेंदुलकर से याद रखोगे TI यानी टाइटेनियम, वेरी से याद रखोगे V यानी वेनेडियम, क्रेजी से याद रखोगे CR यानी क्रोमियम, मैन से याद रखोगे मैग्नीज यानी Mn, फे से याद रखोगे Fe और को से मतलब कोबाल्ट, नई बॉल से याद रखोगे Ni यानी निकल, को ऊपर Cu कॉपर को बोलते हैं, तो कॉपर को ऐसे पढ़ो को ऊपर मतलब कॉपर, को ऊपर मतलब कॉपर, तो को ऊपर का मतलब कॉपर। सही है। और जरा से याद रखेंगे जिंक। क्या याद रखेंगे? जिंक। तो इसको वापस से डिकोड करते हैं। इधर देखो जरा, सचिन से क्या याद रखना है? स्कैंडियम SC, तेंदुलकर से याद रखना है TI टाइटेनियम, वेरी से याद रखना है वेनेडियम, क्रेजी से याद रखना है क्रोमियम CR, मैन से याद रखना है मैग्नीज, फे से याद रखना है Fe और को से याद रखना है कोबाल्ट। नई बॉल, तो नई बॉल में नई से याद रखना है निकल,
को ऊपर से कॉपर, कॉपर को ऊपर, कॉपर को ऊपर, जरा से जिंक। तो देखो ये भी हमें आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। 21 से लेकर 30 तक के भी हमें याद हो जाएंगे। तो जल्दी से यहाँ पर ट्रिक लिखो। क्या ट्रिक है 21 से लेकर 30 तक की? जल्दी से बोलो। सचिन सबको याद रहता है, तेंदुलकर, सही है, वेरी क्रेजी मैन। चलो इसी को डिकोड करो पहले। सचिन से SC, तेंदुलकर से TI, ये हो गया 21, ये हो गया 22, वेरी से यानी 23 वेनेडियम, और क्रेजी 24 मतलब क्रोमियम, और मैन मतलब 25 वाला मैग्नीज, सही है। फेंको नई बॉल को ऊपर जरा। तो भैया फे मतलब FE, कितना हो जाएगा 26, को मतलब 27 वाला हो जाएगा कोबाल्ट, नई मतलब 28 वाला हो जाएगा निकल। नई बॉल लाइन को कंप्लीट करने के लिए लिखा है ना। को ऊपर मतलब 29 वाला हो जाएगा को ऊपर मतलब कॉपर, और जरा से 30 वाला हो जाएगा जिंक। तो ये भी हमें बड़ी आसानी से याद कर लेना है, 21 से लेकर 30 तक का, सही है। अब तक की टोटल ट्रिक कितनी हो गई है बताओ जरा, एक से ही स्टार्ट करो जल्दी से। हेलो ही लाइज बिकॉज बेबी कुड नॉट ऑफ फैन। नीना मांगे अलसी, नीना मांगे अलसी पर सल्फर कल आरती के बाद कार से लाएगा। उसके बाद लास्ट ये है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फेंको नई बॉल को ऊपर जरा, ठीक है। अब हम इनके परमाणु भार भी देखते हैं। देखो हमें परमाणु भार याद करने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा से याद रखेंगे कि परमाणु भार को दुगना करना है, सबके परमाणु भार को दुगना करना है, और दुगना करके इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 4 जोड़ना है, इसमें 5 जोड़ना है, इसमें 4 जोड़ना है, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 5। क्या कहा मैंने कहा कि हमें परमाणु क्रमांक को दुगना करना है सबके को, और दुगना करके 3 4 5 4 5 4 5 3 5 5 ऐसे जोड़ देना है। याद कैसे रखेंगे? देखो 3 जोड़ना सबसे पहले, फिर 4 5, फिर 4 5 4 5 4 5 4 5 कितनी बार जोड़ने हैं? 3 बार, है ना। 3 जोड़े बन गए, 1 2 3, सही है। 3 से स्टार्ट करना, 4 5 4 5 4 5 के 3 जोड़े बनाना, और फिर 3 पर ख़त्म कर देना। क्या करना है? 3 से स्टार्ट करना है, 4 5 4 5 4 5 के 3 जोड़े बनाने हैं, और फिर 3 पर ही ख़त्म कर देना है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद लास्ट में 2 बार आपको 5 5 जोड़ देना है। क्या कर देना है? 5 5 जोड़ देना। स्कैंडियम, अब यहाँ इवन ऑड वाली बात नहीं करेंगे भाई, है ना, वो 1 से लेकर 20 तक था, ठीक। स्कैंडियम है, परमाणु क्रमांक को दुगना करोगे यानी 21 को दुगना करोगे, जोड़ोगे क्या? सबसे पहले 3 जोड़ोगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 42, और 3 जोड़ दोगे तो 45। तो स्कैंडियम का हो गया 45, सही है। अब दूसरा टाइटेनियम का कितना है? 22, तो दुगना करोगे, लेकिन जोड़ोगे क्या? 4, तो 22 दूनी 44 और 4 48, सही है। अब 4 5 के 3 बार जोड़े बनाने हैं। वेनेडियम कितना है? 23, दुगना करोगे, करो दुगना, क्या जोड़ोगे? 5, तो 46 और 5 ये हो गया 51, सही है। 4 5 के 3 बार जोड़े बनाने हैं, तो एक बार तो बना लिया, दूसरी बार फिर देखो क्रोमियम 24, दुगना करो, क्या जोड़ोगे? 4, ठीक है। तो ये 48 + 4 यानी 52 हो गया, सही है। अगला फिर देखो मैग्नीज, दुगना करो, 25 होता है ना, 4 5 का जोड़ा बनेगा, तो ये 50 और 5 55, ध्यान रखोगे। अभी आएगा Fe, आएगा Fe का कितना है? 26, तो दुगना करो,
4 5 का अभी जोड़ा और बनेगा, है ना, क्योंकि 3 जोड़े बनाने हैं, एक बन गया, दूसरा बन गया, अभी तीसरा चल रहा है। तो 26 दूनी 52, 52 और 4 56, सही है। कोबाल्ट कितना है 27, दुगना करो और 5 जोड़ो, 27 को दुगना करोगे तो 54 और 5 जोड़ दोगे तो 59, सही है। अब आ गए आप निकल पर, तो 3 से शुरुआत करनी है, फिर 4 5 के कितने जोड़े बनाने हैं 3, अब ख़त्म भी 3 से ही करना है। तो ये निकल कितना है 28, तो 28 को दुगना करोगे और उसमें जोड़ दोगे 3, तो ये कितना हो जाएगा, 28 को दुगना करोगे 56 हो जाएगा और 3 जोड़ दोगे तो 59, इनका लगभग सेम सा ही है, ठीक। उसके बाद आ जाइए कॉपर, कॉपर कितना है 29, दुगना तो करना ही है लेकिन अब जोड़ना है 5 और ये हो जाएगा 63, और लास्ट में भी आपको कितना जोड़ना है 5 ही जोड़ना है, तो जिंक का ये होगा 2 × 30 + 5, सही है, और ये हो जाएगा 65, ठीक है। तो आज हमने बड़े ही आसान तरीके से 1 से लेकर 30 तक के परमाणु क्रमांक भी याद कर लिए हैं, 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु क्रमांक भी याद कर लिए हैं और परमाणु भार भी याद कर लिए हैं, है ना। अब देखो, ऐसे तो हम पूरी आवर्त सारणी पढ़ेंगे और उसको याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन हमें कम से कम 1 से लेकर 30 तक के परमाणु भार तो मालूम होने ही चाहिए ताकि हम आगे का काम आसानी से कर सकें। तो अब आप इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, ये सभी आपको याद हो जाएंगे, तो फिर आगे की क्लासें और भी आसान होंगी, ठीक है।